संसाधन के प्रकार पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा समाप्यता के आधार पर, समाप्यता, ठीक है, के आधार पर समझ लेना है। ये भी दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। ये चार प्रकार का है विकास के आधार पर। ये भी चार प्रकार का है। कौन कौन था? संभावी, फिर विकसित, फिर भंडार, संचित कोष, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, संसाधन के प्रकार चार आधारों पर बांटा गया है कि वो संसाधन कैसे बना है, ठीक है। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, ये है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव तथा अजैव, ठीक है। जैव संसाधन बताए थे क्या होता है? जिसमें कभी जीवन पाया जाता हो या वर्तमान में जीवन पाया जा रहा हो, वह सभी संसाधन जैव संसाधन होंगे। जैसे वनस्पतियां हैं, पशु है, मनुष्य है, ये सब जैव संसाधन में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ निर्जीव पदार्थ जो पहले जो है जीवित रहा हो, अब जीवित नहीं है, जैसे कोयला, कोयला लकड़ी से बना है तो वह भी जैव संसाधन हो जाएगा, ठीक है। गोबर की खाद, वो भी क्या हो जाएगी? जैव संसाधन, ठीक है। और अजैव संसाधन क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं से बने हुए या अजैविक वस्तु इसे कहते हैं, ठीक है। अजैव को मतलब हो गया अजैविक या निर्जीव वस्तु जिसमें कभी भी प्राण ना रहा हो, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी पूछेंगे। जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई कि नहीं, धातुएं हो गई, और क्या हो गया? क्या चीज? चट्टाने, वही मिट्टी, पत्थर, चट्टान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अजैव में आ जाएंगी। समझ में आया? समाप्यता के आधार पर, ये था उत्पत्ति के आधार पर कैसे बना है। उत्पत्ति का मतलब कैसे पैदा हुआ है। अगर वह जीवित वस्तु से पैदा हुआ है तो जैव हो गया, और जीवित वस्तु से नहीं बना है तो अजैव हो गया। इतना समझ में आया? अब देखो दूसरा, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब वो समाप्त होगा कि नहीं होगा। अगर समाप्त होगा तो अनवीकरणीय, और नहीं समाप्त होगा तो नवीकरणीय। नवीकरणीय वाले की परिभाषा अपने मन से बना लेना, लेकिन इसका जो मूल है यही है कि इनको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं और समाप्त नहीं होंगे, वो नवीकरणीय है। और बार बार उपयोग करने पर, अरे मतलब एक ही बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए, वह अनवीकरणीय है, ठीक है। समझ में आया? अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय को विस्तार से देखेंगे, और बाकी अभी ये देख लेते हैं। देखो, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब हो गया मालिक, मतलब उसका मालिक कौन है। अगर उसका मालिक कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे तुम्हारा घर किसी के नाम से होगा, गांव का खेत जो है, तुम्हारे गांव में जो खेत है वो किसी व्यक्ति के नाम से होगा, ठीक है, तो वह व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है। जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होगा वह व्यक्तिगत होगा। जैसे अपने घर में आंगन में कोई नल गड़वाए अपने पैसे से तो वह व्यक्तिगत होगा, ठीक। और एक होता है सरकारी हैंडपंप, देखे हो, तो वह सबका है ना, तो वह सामुदायिक में होगा, यानी कि पूरे समुदाय का। जैसे कोई तालाब है, अगर अपनी ज़मीन में खुदवाए तो व्यक्तिगत होगा, अगर वह कहीं गड्ढा पहले से पड़ा हुआ है तो सामुदायिक होगा। समझ में आया? इसी तरह गांव का मंदिर पूरे गांव का है कि नहीं, या शहर का पार्क हो गया, या विद्यालय हो गया, तो ये मतलब मंदिर में किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता, वो पूरे समुदाय का है, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देखो, सभी संसाधन एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे रेल हो गया और बड़े बड़े जो कारखाने हो गए, वो सब सरकार की संपत्ति है। और जो व्यक्तिगत संसाधन है वह भी राष्ट्रीय संसाधन में ही आएगा। और राष्ट्रीय संसाधन की सीमा हम बताए थे, कोई देश है मान लो एक्स, तो इसके चारों ओर अगर मान लो समुद्र है,
ठीक है। तो समुद्र में कितना अंदर तक? 200 नाटिकल मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, या फिर इसमें कुछ लिखा है अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र, और इसको शॉर्ट में कहते हैं EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी देश की सीमा के अगर चारों ओर समुद्र है या कहीं भी समुद्र है तो उसमें वह अधिकतम 200 नाटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। नाटिकल मील मतलब 200 समुद्री मील की दूरी, और एक समुद्री मील बराबर बताए थे कितना होता है? 1.82 किलोमीटर ये समुद्री मील है, और स्थलीय मील होगा 1.6 किमी, ठीक है। ये भी पूछता है कभी कभी। तो ये समझ में आया। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? जो किसी का नहीं है। अभी क्या था, जैसे व्यक्तिगत संसाधन पड़े और सामुदायिक संसाधन पड़े हो ना। व्यक्तिगत संसाधन मतलब किसी व्यक्ति का हो गया, और जो सबका है वह सामुदायिक हो गया। ऐसे ही व्यक्तिगत किसी राष्ट्र का है, अगर एक राष्ट्र का व्यक्तिगत है तो राष्ट्रीय हो जाएगा, और सभी राष्ट्रों का है तो अंतर्राष्ट्रीय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई चीज़ है वह भारत का है, तो अब भारत का व्यक्तिगत हो गया ना, मतलब भारत देश का वह व्यक्तिगत संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जहाँ अभी कोई नहीं पहुँचा है, मतलब वो किसी के देश का क्षेत्र नहीं पड़ता है, तो उस पर सभी देशों का अधिकार है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे अब मान लो इसके चारों ओर जो समुद्र था ये 800 नाटिकल मील था, यहाँ से लेके 800 नाटिकल मील तक था। तो इसमें जो है 200 नाटिकल मील घटा देंगे, ये वाला क्षेत्र ये इस देश का हो जाएगा कि नहीं। मान लो ये भारत है तो भारत का हो गया, उसके बाद 600 नाटिकल मील की दूरी बच रही है कि नहीं समुद्र में, तो ये वाला जो बच रहा है इसको बोलते हैं खुला सागर। क्या बोलेंगे? खुला सागर। और खुला सागर में जो संसाधन पाए जाते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अभी विकास वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले नवीकरणीय और अभिनवीकरणीय देख लेते हैं। देखो जय हो गया, ये समझ में आ गया। अब ये देख लेते हैं, फिर आगे समाप्यता के आधार पर संसाधन देख रहे थे। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो समाप्यता के आधार पर क्या देखें? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक, पहले नवीकरणीय देखते हैं। नवीकरणीय में ऐसे संसाधन आएंगे जिनका बार बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होंगे, या समाप्त होते हैं तो यांत्रिक विधि से, जैविक विधि से, रासायनिक विधि से, भौतिक विधि से, फिर उसी तत्व से उसको प्राप्त कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें, ध्यान से देखो। या तो ये समाप्त नहीं होंगे बार बार उपयोग करने पर, अगर वह समाप्त हो जाते हैं तो उनका उत्पादन फिर उसी से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक। एक हो जाएगा सतत और एक हो जाएगा जैव, ठीक है। सतत वाले में वे पदार्थ आएंगे जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा, ये हमेशा बने हुए हैं, ठीक है। ये सब इसमें आ जाएंगे। देखो पवन कभी समाप्त नहीं होगा, सांस ले रहे हो, अंदर जा रहा है, हो सकता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकले, लेकिन जो हवा है वो तो बनी रह रही है कि नहीं। या फिर पवन से पवन चक्की चला रहे, बिजली बन जा रही है, लेकिन पवन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वो हमेशा बना हुआ है। इसी प्रकार से जल है, जल का उपयोग करते सिंचाई में, सिंचाई से वाष्प बन के उड़ जाएगा, चाहे पौधों में जाएगा और फिर आ जाएगा। सौर ऊर्जा निरंतर बनी हुई है। सतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, जो निरंतर बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें निरंतर बनी हुई हैं, ठीक है। और अगर पूछ ले कि अजैविक नवीकरणीय संसाधन क्या होता है तो कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि इसमें कभी जीवन तो है नहीं, अजैव तत्व है ना। जैसे जैव हो गया तो इसका उल्टा अजैव भी समझो, सतत भी है अजैव भी है। अजैव हालांकि लिखा नहीं है उसमें, लेकिन हम इसको जानेंगे कि ये अजैव तत्व है, ठीक। अब जैव वाले में देखो दो चीज़ें हैं, एक हो गया वन और दूसरा हो गया वन्य जीव। अब देखो दूसरी वाली बात कि हो सकता है कि नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाए उपयोग करने पर, लेकिन हम फिर उनकी जैविक, रासायनिक या यांत्रिक विधि से फिर से प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे कोई पेड़ है, पेड़ काट दिए, वह पेड़ तो समाप्त हो गया ना। जैसे कोई पेड़ काटे, लकड़ी चिरा के दरवाज़ा लगा लिए कि नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम दिमाग अगर लगाएंगे तो पहले उस पेड़ का बीज निकाल लेंगे, एक छोटा पौधा बना लेंगे, जहाँ पेड़ काटे उसी के आसपास या वहीं पे लगा देंगे, तो फिर से वन तैयार हो जाएगा कि नहीं, फिर से वह पेड़ तैयार हो जाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है। इसी तरह पूरा जंगल या वन है, एक तरफ से काटते जाइए, एक तरफ से लगाते जाइए, तो उपयोग भी करेंगे और समाप्त भी नहीं होगा। समझ में आया। वन्य जीव है इसी प्रकार से, वन्य जीव है, चूँकि उनमें जीवन है तो मरने से पहले बच्चा पैदा करेंगे, और अगर बच्चों को न मारा जाए या बच्चे बचे रहते हैं तो जीव बचा रहेगा कि नहीं। जैसे 10,000 साल पहले, या पढ़ा जाता है कि 5,000 साल पहले ये सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हो ना, 2,000 साल पहले माना जाता है भारत में वो सभ्यता थी, तो उसी के वंशज आज भी जिंदा हैं कि नहीं। जैसे हम लोगों के जो सबसे पहले वाले वंशज होंगे 10-15 हज़ार साल पुराने होंगे कि नहीं, वो मरने से पहले अगली पीढ़ी आ जा रही है, मरने से पहले फिर अगली पीढ़ी आ जा रही है, और ये तब तक चलेगा जब तक सभी मनुष्य एक साथ न समाप्त हो जाए कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो यानी कि वह जैविक विधि से पुनः उत्पन्न हो जा रहे हैं, तो इसको भी हम नवीकरणीय में रखेंगे। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, एक बार फिर से देख लो। सतत का मतलब हो गया हमेशा बने हुए, जैव वाले में जिसमें जीवन पाया जाता है, तो वन एवं वन्य जीव, इसका उपयोग अगर हम ढंग से करें तो जैविक विधि से अगली पीढ़ी आती जाती है, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन बने रहेंगे। इसमें मनुष्य को भी रख सकते हैं। अब अनवीकरणीय यानी कि उल्टा है, जिसमें शब्द लग जाएगा अ तो वो उल्टा हो जाता है, नहीं विपरीत पढ़े हो बहुत सारी चीज़ें में जिसमें अ लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो अनवीकरणीय हो गया यानी कि उल्टा हो गया। यानी कि ये क्या होगा, उपयोग करने पर समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त दो तरीके से होंगे। हो सकता है एक ही बार उपयोग करो समाप्त हो जाए, हो सकता है 2-3 बार में समाप्त हो। तो एक बार में अगर समाप्त होगा तो इसको बोलेंगे अचक्रीय, और 2-3 बार उपयोग करने पर अगर समाप्त होगा तो इसको बोलेंगे चक्रीय। चक्रीय का उल्टा है कि नहीं है चक्रीय। समझ में आया। अब देखो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस इत्यादि इसमें आ जाएगा अचक्रीय वाले में। एक बार उपयोग किए समाप्त, जैसे कोयला एक बार जलाए, खाना बना लिए, हाथ सेक लिए तो समाप्त, राख हो गया, अब दोबारा से उसमें एनर्जी नहीं पैदा होगी, ठीक है। और इसी तरह से डीजल है, एक बार गाड़ी चला लिए तो धुआं बन के उड़ गया, फिर डीजल नहीं मिलेगा वो वाला। अब चक्री वाले में क्या है, इसमें आएंगी धातुएं, ध्यान से सुनना इसको, अनवीकरणीय चक्रीय संसाधन। इसमें देखो क्या होता है कि धातुएं एक बार में प्रयोग करने में समाप्त नहीं होती हैं। जैसे मान लो घर बनाए और घर में हमने डाला क्या, सरिया। अगर 100 किलो डाले हो तो कुछ दिन बाद मकान जब 50 साल 40 साल बाद पुराना हो जाएगा, छत तोड़ के सरिया निकालेंगे 100 किलो ही निकलेगा, कम हो जाएगा, जंग लग जाएगा, 70 किलो ज़्यादा नहीं निकलेगा। फिर इसको हम ले जाके साफ ऑफ करके फिर से लोहा बना के सरिया बनाएंगे तो 85 किलो बनेगा कि नहीं, यानी कि आधा समाप्त हुआ। अब फिर एक बार ऐसे ही ये सरिया जाएगा, घर में लगेगा और फिर तोड़ा जाएगा तो अगली बार 25, मतलब 1-2 चक्र के बाद धातुएं जो है समाप्त हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, मतलब समाप्त तो हो रही हैं लेकिन एक बार में नहीं, ठीक है। फिर से देख लो, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जो एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए। उसको 2 भागों में बांटा गया है, चक्रीय और अचक्रीय, मतलब अचक्रीय और चक्रीय। अब जो अचक्रीय पदार्थ है वो एक बार उपयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, एक बार जलाए भाप बन, मतलब धुआं बन के उड़ गया, फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। धातुएं हैं, धातुएं जो है चक्रीय संसाधन है, चक्रीय है लेकिन अनवीकरणीय है। 1-2 चक्र चलेगा, जैसे घर बना, घर में सरिया गया फिर कम हुआ, ठीक है, ऐसे 1-2 चक्र चलेगा और वह समाप्त हो जाएंगे। समझ में